नमस्कार दोस्तों, बिरला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का 23 है। इसमें दिए गए क्वेश्चन पीसीएसजे और एपीओ तथा यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं और यह पीसीएसजे प्री एपीओ प्री के लिए भी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In the maxim actus non facit reum nisi mensit rea में mens rea stands for mens rea का अर्थ क्या है? मेरा सही आंसर है ऑप्शन बी, आपराधिक मन यानी कि दुराशय। आपराधिक मन यानी कि आपराधिक मन है स्थित, यानी दुराशय, यानी मेंस रिया का जो अर्थ है वह दुराशय है या उसी को आपराधिक आपराधिक मन कहते हैं और उसी को आपराधिक मन है स्थित भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The concept of crime is always based on, यानी अपराध की अवधारणा हमेशा किस पर आधारित होती है? तो हमारा सही आंसर है अपराध की अवधारणा सदैव लोकमत पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सही ऑप्शन बी है, पब्लिक ओपिनियन। हमारा अगला क्वेश्चन है, who define law as a set of rules made by sovereign person that those subordinate to them। प्रभुत्व संपन्न व्यक्तियों द्वारा अपने अधीनस्थों के लिए बनाए गए नियमों का समूह विधि कहलाता है। यह किसका विचार है? हमारा सही आंसर है यह विचार ऑस्टिन का है। हमारा सही ऑप्शन है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर द नोट्स इंटेंशन इज ए स्टेट ऑफ माइंड वेयर ए पर्सन नॉट ओनली फोरसीज द रिजल्ट बट आल्सो। आशय वह मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति न केवल प्रतिफल का पूर्वानुमान करता है वरन उसकी कामना भी करता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजायर इट। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच केस इज रिलेटेड टू मेंस रिया, यानी कि मेंस रिया किस मामले से संबंधित है, यानी कि कौन सा मामला दुराशय से संबंधित है? तो इसमें आर बनाम ओलाडे, हार्डी बनाम प्राइस, फाउलर बनाम पेजेट, ये सभी मामले दुराशय से ही संबंधित हैं। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नलम क्रिमेन सिने लेगे, इस सूत्र का अर्थ है, तो इस सूत्र का सही अर्थ है बिना विधि के अपराध नहीं है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि अपराध होने के लिए विधि का होना जरूरी है और वह विधि के तहत वह कृत्य जो है दंडनीय घोषित किया गया हो, यानी अपराध की श्रेणी में रखा गया हो। ठीक है, तो कोई भी कार्य अपराध तभी होगा कि जब वह विधि में उसको अपराध के रूप में उल्लिखित किया गया हो। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए है, बिना विधि के अपराध नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एन ऑफेंस इज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ बिकॉज इट इज, अपराध विधि द्वारा दंडनीय कार्य है क्योंकि यह निषिद्ध विधि के द्वारा निषिद्ध होता है और लोकहित के लिए हानिकारक होता है, यानी कि फॉरबिडन भी होता है और हार्मफुल टू पब्लिक इंटरेस्ट होता है। यानी कि इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वोल्फेंडेन कमेटी दैट द फंक्शन ऑफ लॉ इज टू मेंटेन, वोल्फेंडेन कमेटी के अनुसार विधि का कार्य क्या बनाए रखना है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, पब्लिक पीस एंड डिसेंसी, लोक शांति और शिष्टाचार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड मोटिव एज द डिस्टेंट इंटेंट, किसने प्रयोजन को दूरस्थ आशय कहा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सामंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए रॉन्ग विच इज परस्यूड एट द डिस्क्रेशन ऑफ द इंजर्ड पार्टी इज, एक अपकार जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष के स्वविवेक पर की जाती है वह है? हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिविल रॉन्ग, अर्थात दीवानी दोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए रॉन्ग विच इज परस्यूड बाय द स्टेट सॉवरेन इज कॉल्ड, एक अपकार जिसकी पैरवी शासन द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, क्राइम, यानी अपराध। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन मोटिव, इसकी हिंदी है प्रयोजन, जिसको हेतु भी कहते हैं, इन मोटिव जनरली रेलिवेंट फॉर डिटरमाइनिंग क्रिमिनल लायबिलिटी, तो क्या आपराधिक दायित्व निर्धारित करने के लिए सामान्यतः प्रयोजन सुसंगत होता है? तो आपराधिक दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रयोजन कभी भी सुसंगत नहीं होता है, क्योंकि प्रयोजन की निर्दोषिता क्षमा नहीं करती अपराध से, क्योंकि प्रयोजन अपराध का तत्व नहीं है, यह केवल अपराध को करने के लिए प्रेरित करने का काम करती है। इसी के नाते इसको दूरस्थ कहा जाता है, दूरस्थ प्रयोजन। ठीक है, तो इसी के नाते यहाँ कहा गया है कि प्रयोजन जो है सुसंगत नहीं है आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने के लिए। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटेंशन इज द, अब इसमें नीचे ऑप्शन दिया है क्या होगा, फिर लिखा है मोटिव इज द, मोटिव क्या है? यानी कि आशय क्या है, साधन है, प्रयोजन क्या है, साध्य है, यानी कि आशय मीन्स है और प्रयोजन एंड है। इसका मतलब ये हो गया कि आशय जो है लक्ष्य होता है और प्रयोजन जिसका स्रोत। इसी वजह से आशय को मीन्स कहा गया है और प्रयोजन को एंड यानी साध्य कहा गया है। यानी कि आशय जब पूरा होता है तो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। तो आशय जो है उद्देश्य को पूरा करने के लिए आशय
आधार होता है। इसी के नाते इसको मीन्स कहा गया, साधन के रूप में, यानी प्रयोजन को पूरा करने के लिए यह साधन का काम करता है, इंटेंशन। और जो प्रयोजन होता है वह अंतिम उद्देश्य होता है, यानी कि उसके बाद वह चीज़ें पूरी हो जाती हैं, इसी के नाते उसको साध्य कहा गया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंट इंटेंट इज आल्सो नोन एज, दूरस्थ आशय को जाना जाता है। तो दूरस्थ आशय को प्रयोजन के रूप में जाना जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर बीएनएस सेक्शन 2 सब क्लास 26 पर्सन इंक्लूड्स, यानी बीएनएस की धारा 226 के तहत व्यक्ति में शामिल है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। व्यक्ति में कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या न रजिस्टर्ड हो, अर्थात चाहे निगमित हो या न हो, वह व्यक्ति की परिभाषा में बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 26 के तहत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिम रियम लिंगुम नॉन फैसिट निसी मेंस रिया इज एसोसिएटेड विथ, यह सूत्र किससे संबंधित है? तो यह सूत्र सर्वप्रथम उपदेश दिया था, इस सूत्र को सर्वप्रथम उल्लिखित किया था संत आगस्टाइन ने। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। इन्हीं के उपदेश से ही कोक महोदय ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉलंटरली फिजिकल मूवमेंट आर कॉल्ड, स्वैच्छिक शारीरिक गतियां कहलाती हैं ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन के अनुसार स्वैच्छिक शारीरिक गतियां क्या कहलाती हैं? तो हमारा सही आंसर है कृत्य, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। स्वैच्छिक यानी कि जो भी बॉडी गति करती है तो इच्छाओं का अनुसरण करती है, ठीक है, यानी कि इच्छा पहले होती है, फिर उसके बाद इंटेंशन आता है, फिर उसके बाद चेष्टा आती है, उसके बाद फिर बॉडी गति करती है। तो इसी के नाते जब बॉडी बाह्य एक्ट करती है तो ऐसी स्थितियों में वह कृत्य में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्वैच्छिक शारीरिक गतियां ही कृत्य कहलाती हैं, यानी ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजायर द प्रीसेट्स ए वॉल्यूशन इज ऑफन कॉल्ड, चेष्टा के पूर्वगामी या संगामी इच्छा को अक्सर क्या कहा जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटेंशन। इसे इंटेंशन कहा जाता है, इस नाते हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि इंटेंशन चेष्टा के पहले की अवस्था है और इंटेंशन के पहले इच्छा होती है। तो जब इच्छा और इंटेंशन दोनों मिल जाते हैं तो वो अगली स्थिति चेष्टा की आती है। तो इसी के नाते इसको कहा गया है कि चेष्टा के पूर्वगामी कौन होता है? तो इंटेंशन होता है, या संगामी यानी कि उसमें चेष्टा में कौन सी चीज़ें सम्मिलित बनी रहती हैं? तो वो है इच्छा। क्यों? क्योंकि आशय में इच्छा इंक्लूड होती है, इस कारण संगामी माना जाता है इच्छा को
चेष्टा में। इसी के नाते यह कथन जो कहा गया है कि चेष्टा के पूर्वगामी या संगामी इच्छा को अक्सर क्या कहा जाता है, तो उसी को इंटेंशन कहा जाता है, क्योंकि इंटेंशन में जो डिजायर है यानी विल है वो इंक्लूड होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंजरी टू रेपुटेशन इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस, यानी कि ख्याति की क्षति बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 214 के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंट इंटेंट लाइज आउटसाइड द पेरीफेरी ऑफ, दूरस्थ आशय किसके परिधि से बाहर है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, दोषपूर्ण कृत्य से। यानी दूरस्थ जो आशय होता है, यानी कि जिसको प्रयोजन कहा जाता है, वह दोषपूर्ण कृत्य से बाहर माना जाता है, क्योंकि दोषपूर्ण कृत्य दुराशय से संबंधित है, न कि दूरस्थ आशय से। यानी दोषपूर्ण कृत्य में निकटस्थ आशय होता है, यानी कि निकटस्थ जो दुराशय है उसमें इंक्लूड होता है। इसी के नाते दूरस्थ आशय को दोषपूर्ण कृत्य की परिधि से बाहर रखा गया, इसलिए सही ऑप्शन बी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉ प्रोटेक्ट विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द वुल्फेंडेन कमेटी। वुल्फेंडेन कमेटी के अनुसार विधि समाज के किस वर्ग की रक्षा करती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अकुशल, दूसरे पर निर्भर, आर्थिक और कमजोर लोगों पर यह जो है विधि समाज के उस वर्ग की रक्षा कर, यानी कि कमजोरों की रक्षा करती है, इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, दिस रिफ्लेक्ट्स विच नेचर ऑफ क्राइम। अपराध विधि द्वारा निषिद्ध कार्य है, यह विधि की किस प्रकृति को दर्शाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, लीगल, यानी वैधानिक प्रकृति को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन फाउलर बनाम पेजेट द कोर्ट एम्फेसाइज्ड ऑन द यूनियन ऑफ। फाउलर बनाम पेजेट में न्यायालय ने किसके मिलन पर जोर दिया है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्ट एंड इंटेंट, यानी कि कार्य और आशय दोनों के मिलने से ही अपराध का निर्माण होता है। यानी कि आशय और कार्य जब दोनों संगामी होते हैं तो वह अपराध कहलाता है। इसी के नाते कार्य और आशय को अपराध का समुच्चय कहा जाता है, यानी कि बिना आशय या बिना कार्य के दोनों के मिले हुए अपराध निर्मित नहीं हो सकता। लेकिन आपवादिक स्थितियों में कठोर दायित्व में केवल कृत्य ही जो है अपराध की श्रेणी में आ जाता है, इसलिए सही ऑप्शन है बी, यानी कि कार्य और आशय के मिलन पर इस मामले में न्यायालय ने जोर दिया है, इसलिए सही आंसर है बी। बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड मेंसरिया लिटरली मीन्स, यानी मेंसरिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है मेंटल एलिमेंट, गिल्टी माइंड, यानी मानसिक तत्व या दोषपूर्ण मन, यानी दुराशय।
यानी आपराधिक मन है स्थित, यानी आपराधिक मन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट द टारगेट ऑफ एन एक्ट इज इंटेंशन एंड इट्स सोर्स इज मोटिव। किसने कहा कि आशय कार्य का लक्ष्य है और प्रयोजन इसका स्रोत है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टिन। सही आंसर है ऑस्टिन। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और उत्साह बढ़ता है कि जिससे हम आगे का वीडियो बनाने के लिए तत्पर होते हैं। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।